हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मी। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले एक साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में जो अरेबियन सी में बना हुआ है और उसका पाथ कैसा रहेगा और वो किस किस जगह पे उसका खतरा है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम जूम अर्थ करके एक वेबसाइट है, उसके द्वारा हम देखेंगे कि अभी तक ये साइक्लोन किधर तक पहुँचा है। तो मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये उसका पाथ है अभी तक का, जो ये आपको दिख रहा है उसको कोन ऑफ अनसर्टनिटी कहा जाता है। इसका मतलब इस कोन में ये साइक्लोन कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके पीछे वाला नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला, ये अभी तक यहाँ से होके साइक्लोन यहाँ तक पहुँचा है और उसका स्पीड भी आपको दिखाई देगा। तो करंटली ये 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट गोवा के पैरेलल है ये। अभी देखा जाए तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो अपना पश्चिमी तट है, जैसे कि महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, तो उसमें डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट कोई गिरा हुआ नहीं है। देखा जाए तो बादल सिर्फ अभी देखा जाए तो केरला में मानसून तो डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके आगे कैसे बढ़ेगा ये भी देखेंगे। इसका सीधा इम्पैक्ट मतलब जो मानसून के ऊपर जो सीधा इम्पैक्ट था, ये बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से ही हुआ है। इतना जो लेट एंट्री हुआ है इंडिया में उसका, मतलब केरला में मानसून का, वो इस साइक्लोन की वजह से ही हुआ है। ये बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया हुआ है, इसके पहले उन्होंने निसर्ग साइक्लोन दिया हुआ था नाम। हर एक कंट्री का मतलब ढेर सारी कंट्रीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इसके ऊपर एक एक करके नाम देते हैं। जैसे इंडिया हो गया, उसके बाद कोई बांग्लादेश देगा, उसके बाद ओमान देगा, इस तरीके से। तो ये बांग्लादेश ने दिया हुआ नाम है। इससे पहले निसर्ग साइक्लोन निसर्ग साइक्लोन का नाम उन्होंने दिया था बांग्लादेश ने, और वो महाराष्ट्र के तट पे टकराया था। इसका सीधा बोल दो तो ये इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के किसी भी कोस्ट पे नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गुजरात के कुछ कोस्ट पर गिरेगा, उधर ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेगी। जैसे कि कुछ मॉडल्स अलग दिखा रहा है और कुछ मॉडल अलग दिखा रहा है। मॉडल्स मतलब मैं सीधे आपको विंडी पे लेके चलता हूँ, विंडी टीवी पे। तो करंटली अभी ये स्थिति बनी हुई है, साइक्लोन तो बना हुआ है। आप देखोगे कि ये एरिया में, ये पूरा एरिया में हवाएं अच्छी खासी चल रही है। इधर देखोगे तो सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है। इन बिटवीन जो सेंटर रहता है इस साइक्लोन का, उधर सबसे कम हवा रहती है। लेकिन जब भी ये सेंटर किसी प्रदेश से या फिर किस लैंड से गुजरेगा, तो अल्टीमेटली ये और ये पार्ट उधर से क्रॉस हो जाता है। इसके वजह से उसमें सबसे ज़्यादा तबाही होती है। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा बना हुआ है और हम दो मॉडल्स का स्टडी करेंगे। दो मॉडल्स के हिसाब से ये कहाँ पे जा रहा है। मॉडल्स मतलब फॉरकास्टिंग मॉडल्स रहता है। फॉरकास्ट मतलब हर समय पे हम आगे की चीज़ों का एग्जैक्ट चीज़ हम नहीं बता सकते, तो वो प्रेडिक्शन रहता है, फॉरकास्ट रहता है। तो एग्जैक्टली वैसा होगा वैसा नहीं रहता है। इसके वजह से अलग अलग मॉडल अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ECMWF मॉडल जो है अपना, वो देख रहे हैं यहाँ पे। उसके हिसाब से क्या होता है देखते हैं। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और आगे जाके थोड़ा ये स्पीड पकड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 118 119 उस तरीके का स्पीड दिखा रहा है वहाँ पे। उसके आगे और हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे पिछली बार पे कुछ नहीं था, मुंबई के एरिया में या फिर उसके नीचे जो दक्षिण मतलब कोकण रीजन है वगैरह, उस एरिया में। तो यहाँ पे हवाएं थोड़ी बढ़ेंगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हवाओं का मतलब जो ये जो मैप दिखा रहा है, उस पे जो कलरिंग स्कीम्स है उसका मतलब प्रॉपरली स्टडी करोगे तो ये जो कलर है ये डिनोट कर रहा है 40-45 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड, लेकिन ये जो डिनोट कर रहा है वो ज़्यादा 60 किलोमीटर्स का आवर का स्पीड डिनोट कर रहा है। ये बोलने का मेरा मतलब यही है कि ये जो साइक्लोन जा रहा है वो देखा जाए तो कोंकण के रीजन में थोड़ा कम स्पीड रहेगा, लेकिन ये जो गुजरात का एरिया है, जैसे ये वेरावल है, जामनगर के आसपास का एरिया है, तो उधर ज़्यादा स्पीड रहेगा, थोड़ा 60 किलोमीटर आवर के स्पीड से।
अब ये गुजरात के नीचे है तो उसने और ज़्यादा तेज़ स्पीड पकड़ लिया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, ये 150 के अबव स्पीड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड उस टाइम पे पकड़ेगा। और यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ से हवा खींच रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी तेज़ हवाएं चलेगी। जैसे कि मुंबई का एरिया है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली एरिया है, वो रत्नागिरी में थोड़ा कम इम्पैक्ट गिरेगा इस चीज़ का। तो अभी तो वो इतना तेज़ नहीं हुआ है, लेकिन आगे जब भी ये मुंबई के पैरेलल आएगा या फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पैरेलल आएगा तभी ये थोड़ा स्पीड और ज़्यादा पकड़ेगा। तो देखा जाए तो 160 भी क्रॉस कर रहा है। तो इस मॉडल के हिसाब से आप देखिए, ये देखो, ये जब भी नज़दीक आएगा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ा है। मतलब ये कोस तो छोड़ देगा मुंबई वाला, लेकिन गुजरात के एरिया में थोड़ा स्पीड काफ़ी नज़दीक से जा रहा है देखा जाए तो आगे जाके हम इसको देखेंगे कि क्या होगा। आगे जाने के बाद ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान कराची के पास जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद ये थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा लैंडफॉल की तरीके से करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा इस मॉडल के हिसाब से, अराउंड 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये साइक्लोन किसी जगह पे लैंडफॉल करता है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बाकी जगहों पे हवाएं चलना और लैंडफॉल की जगह पे हवाएं चलना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो लैंडफॉल जहाँ भी करेगा उधर काफ़ी तकलीफ देगा वो, मतलब काफ़ी, मतलब जैसे पिछले साइक्लोन्स थे, जैसे तोकते था, निसर्ग था, उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। अभी हम दूसरा मॉडल देखते हैं, GFS। तो इस मॉडल के हिसाब से ये अभी आप देखेंगे तो इसी MWF ये जो मॉडल था, ये पाकिस्तान कराची के पास जाके थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। लेकिन इसी साइक्लोन को मतलब अलग मॉडल से हम देखेंगे तो ये जाके कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, ये खासा उसने गेन कर लिया, और ये कराची के आसपास के एरिया में लैंडफॉल करेगा। तो अगर ये लैंडफॉल करता है तो पाकिस्तान के लिए खतरा है। और इस मॉडल के हिसाब से आप देखोगे तो गुजरात के थोड़े से ज़्यादा साइड से जा रहा है, लेकिन उसका ऊपर का जो पार्ट है, मतलब शायद ये कच्छ का रीजन रहेगा, तो उस उधर थोड़ा हवाएं तेज चलेगी। लेकिन इस मॉडल के हिसाब से ये लैंडफॉल करेगा पाकिस्तान में। हम आगे भी देख लेंगे इसको, जब भी लैंडफॉल करता है तभी ओके ये लैंडफॉल करेगा। तो कराची के आसपास के एरिया में एग्जैक्टली बताओ तो कुछ लिखा है मलान बंदर करके, गोटू आलू, ये पाकिस्तान के प्लेसेस का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो लैंडफॉल करेगा। और ये देखिए, ये सीधे सीधे कराची भी उसमें इम्पैक्ट में आ रहा है। अगर इसको 83 किलोमीटर आवर का स्पीड है, इस एरिया में तो 106 किलोमीटर आवर का स्पीड है। तो सेकेंड मॉडल के हिसाब से ये पाकिस्तान में लैंडफॉल करेगा, और ECMWF जो फर्स्ट मॉडल प्रेफरेंस में है उसके हिसाब से लैंडफॉल नहीं करेगा, कमज़ोर गिरेगा पाकिस्तान के पास जाके, क्योंकि इसके आसपास के जो सी टेम्परेचर्स है वो कम है। ज़्यादा सी टेम्परेचर रहेंगे तो उसको ज़्यादा गेन मिलता है। तो इसी तरीके से ये साइक्लोन जाएगा। इसका कोई भी सीधा इम्पैक्ट मुंबई पे या फिर इंडिया के कोई वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है। हाँ, ज़्यादा हवाएं थोड़ी चलेंगी 60-70 किलोमीटर के आवर से गुजरात के आसपास के एरिया में, और मुंबई और कोंकण के रीजन में 40-50 किलोमीटर्स या 40-45 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से हवा चल सकती है। दूसरी चीज़, इसका जो इम्पैक्ट है, अभी मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस पे लेके चलता हूँ। ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया की तरफ से सैटेलाइट अभी की है, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:39 को, मतलब दोपहर के 12:30 लगभग बज चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, और उसको मैं जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कुछ बादल इधर स्प्रेड भी कर रहा है। ये जब भी ये लैंडफॉल करेगा तो आसपास के एरिया में बादल तो स्प्रेड करेगा, तो इसकी वजह से बारिश आएगी। लेकिन जब भी मतलब इस वीडियो में मैं मानसून का भी बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मतलब ऑब्स्टैकल था मानसून के प्रोग्रेस में, जो अभी हट जाएगा 1-2 दिन में, और जब भी ये हटता है ये मानसून ऊपर बढ़ेगा। देखा जाए तो मानसून जैसे ही ये साइक्लोन आके बढ़ा है बिपरजॉय, तो ये नीचे से होके ऊपर बढ़ा है अच्छा खासा। तो ऑफिशियली न्यूज़ तो केरला का आया है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कर्नाटका में भी आज डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है पर्सनली। उसके बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करेगा।
तो देखा जाए तो इसमें उससे पहले ही प्री मानसून शॉवर्स भी हो सकते हैं। तो शायद आज का दिन हम देख सकते हैं इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, उस जगह पे मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ, तो इधर काफ़ी ज़्यादा धूप खिला हुआ है और एक भी बादल नहीं है आसमान में। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल सुबह तक ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा और बादल तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे। तो यही था मेरे साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन, बिपरजॉय के बारे में। एक्चुअली थोड़ा लेट वीडियो हो गया किसी कारण, इसको मैं पहले ही पोस्ट करने वाला था लेकिन काफ़ी लेट हो गया। फिर भी अभी ये प्रेडिक्शन तो बोल सकता हूँ कि इंडिया को कोई खतरा नहीं है, इससे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई लैंडफॉल डायरेक्टली नहीं है। तो यही मेरा वीडियो था बिपरजॉय के बारे में, साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर इट, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।